हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आंशी है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है आंशी स्टडीज़, जो मैंने अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, 12th क्लास की अकाउंटेंसी के लिए। चलो आज हम फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस को चलाने के लिए या किसी फर्म को चलाने के लिए एग्री होते हैं या एग्रीमेंट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉस को शेयर करने के लिए आपस में राज़ी होते हैं, तो इसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है, जो कि रेगुलेट की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। जो पार्टनरशिप फर्म होती है इसकी कोई लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि जैसे बिजनेस जो है वो उसके ऑनर से दोनों से अलग होता है, ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए बिजनेस को लॉस हो रहा है तो उसके लिए फर्म के जो ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनके जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो भी लायबल होती है। उनके अकॉर्डिंग भी हम लॉसेस को भर सकते हैं या जब देने पड़ते हैं, लायबल होते हैं वो उन लॉसेस को पे करने के लिए, जिसकी वजह से वो कई बार उनकी बोलियां भी लग जाती है और उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो भी दांव पे लग जाती है। चलो अब हम नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें है सबसे पहले जो आता है वो है 2 और मोर पर्सन्स। वैसे तो मैक्सिमम पर्सन जो है पार्टनरशिप फर्म में वो 50 तक हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग 50 तक हो सकते हैं। इसमें एक माइनर जो है वो भी पार्टनर हो सकता है। हम पार्टनरशिप फर्म में एक माइनर को भी पार्टनर के रूप में, माइनर मतलब जैसे कि जो 18 से नीचे है उसको भी पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए होगा। वो अगर कंपनी फर्म को लॉस होता है तो वो उसके लिए लायबल नहीं होता है, और ना तो वो पार्टनरशिप फर्म उसको फोर्स कर सकती है कि वो उसे अपने लॉसेस में अपनी भागीदारी दे। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप फर्म जो है मस्ट भी एग्रीमेंट भी हो सकता है और बिना एग्रीमेंट के भी एस्टेब्लिश की जा सकती है। कंपल्सरी नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी है कि जो एग्रीमेंट है वो रिटन और ओरल होना चाहिए, क्योंकि इसकी लीगल बेनिफिट्स बहुत होते हैं और आगे चल के ये हमें काम आती है। नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रॉफिट एंड मोटिव्स। जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कैरी की जाती है, और जो बिजनेस का मोटो होना चाहिए वो एक लीगल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे है नेक्स्ट हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में इक्वल रेशो में, इक्वल प्रोपोर्शन में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे आगे है हमारा लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक लीगल बिजनेस होनी चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो इलीगल होगी तो
उसके द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट और लॉसेस जो जो भी कह लिया जाए वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मान्यता नहीं मिलती जाएगी। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो पार्टनर्स होते हैं वो उनका रिलेशन जो होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का भी होता है। इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस है, मतलब जो फर्म है, वो सभी पार्टनर भी रन कर सकते हैं और सभी पार्टनर की तरफ से एक पार्टनर भी आगे चलकर उस फर्म को चला सकता है। ये सब उन सभी की सहमति से होता है। नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका भी मतलब वही है कि बिजनेस जो है कोई भी चला सकता है, चाहे वो सारे पार्टनर्स हों चाहे वो एक पार्टनर हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आगे है जो कंसेप्ट है वो छोटा सा है, जो है LLP, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका जो एक्ट है वो 2008 है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। LLP का मीनिंग हम जानते हैं। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो थोड़ी बहुत सेम टू सेम पार्टनरशिप फॉर्म की तरह की होती है। इसमें पार्टनरशिप फॉर्म और कॉरपोरेट दोनों के थोड़े बहुत गुण मिलकर आते हैं। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो जो होती है, इसमें जो होता है कि एक कंपल्सरी हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कराना हमारा कंपल्सरी हो जाता है। जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन होगा तो LLP एस्टेब्लिश होगी, अदरवाइज़ LLP एस्टेब्लिश नहीं होगी। जो LLP है वो LLP एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश की जाती है और उसी के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है काम करती है। LLP में एक मेन पॉइंट ये होता है इसकी कोई लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मान लो फर्म को किसी भी तरह का कोई लॉस हो रहा है तो इसमें फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनका कोई प्राइवेट उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होती है, वो उनके लिए पे करने के लिए लाइबल नहीं होते हैं। ठीक है, आगे जो है हम फीचर्स जान लेते हैं LLP के, जो मैंने लिखे हुए हैं। ये 7 पॉइंट हैं, आप अपने हिसाब से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। एस्टेब्लिश अंडर LLP पार्टनरशिप एक्ट 2008। LLP जो होती है एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है जो कि LLP एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश की जाती है। नेक्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी। जो LLP होती है इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, इसके बिना LLP का एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन लिमिटेड। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है उनकी शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है। वो लॉसेस के लिए उनको उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हम हक नहीं जता सकते हैं। लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। लीगल सेपरेट एंटिटी मतलब जो फर्म के जो ओनर होते हैं और जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं, इन दोनों फर्म और जो फर्म की पार्टनर होते हैं, इन दोनों ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो LLP होती है इसमें गवर्नमेंट अपनी इंटरफेरेंस करती है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर रखती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। LLP का एक तरह के मतलब जांच पड़ताल कर सकती है वो जाके। नेक्स्ट जो है एनी चेंज इन पार्टनर्स ऑफ LLP नॉट इफेक्ट LLP एग्जिस्टेंस। अगर
एलएलपी में जब चाहे कोई पार्टनर आ सकता है और जा सकता है। इसमें एलएलपी फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी। इसका मेन फंडा ये है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो एलएलपी पे पूरी तरह से लागू नहीं होता है। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी। जो बेसिस होते हैं डिफरेंस के वो है एप्लीकेबल एक्ट। एप्लीकेबल एक्ट में आता है, जैसे इन पार्टनरशिप फॉर्म में जो एक्ट आता है वो 1932 आता है, जबकि एलएलपी में 2008 आता है। नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो होता है ऑप्शनल होता है, आप करवा भी सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म में और नहीं भी करवा सकते हो, जबकि एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट जो हमारी है क्रिएशंस। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है, जबकि एलएलपी लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है इसमें मैक्सिमम नंबर्स जो होते हैं वो 50 तक होते हैं और मिनिमम नंबर 2 होते हैं, जबकि एलएलपी में मिनिमम नंबर पर्सन के 2 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। लाइबिलिटी। अब जो नेक्स्ट है वो लाइबिलिटी का पॉइंट है। लाइबिलिटी जो होती है पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड होती है, जबकि एलएलपी में यही लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। मतलब पार्टनरशिप do not have perpetual succession. Rather than LLP has perpetual succession and individual member may enter or leave the LLP। मतलब जो पार्टनरशिप है वो एक एग्रीमेंट है जिसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो कभी भी अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते हैं, जबकि एलएलपी में पार्टनर्स अपनी मर्जी से कभी भी जा और आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इस जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, जबकि जो एलएलपी होती है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ एसेट्स। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो कंपनी की किसी भी एसेट्स को ऑन नहीं कर सकती है, जबकि एलएलपी में पार्टनर्स जो होते हैं वो फॉर्म की एसेट्स को खरीद सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। ये बॉडी कॉरपोरेट बॉडी जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है एक बॉडी कॉरपोरेट होती है। मतलब कॉरपोरेट बॉडी कैन नॉट बिकम अ पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म। कॉरपोरेट जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स नहीं बन सकते, जबकि कॉरपोरेट बॉडी कैन बिकम द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी।